हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिएगा और घर पर रहकर भी अपनी तैयारी कीजिएगा। घर से बाहर मत निकलिएगा, ठीक है। घर पे रहकर भी आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। आप लोगों के पास पूरा मई है और जून है, उसके बाद ही आप लोगों की कोई एग्ज़ाम डेट आएगी। और अभी तक ना ही कोई यूपी टेट सी टेट का कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि कब तक एग्ज़ाम होगा, कब इनके फॉर्म आएंगे। इस तरीके से आपका कोई नहीं आया और ना ही किसी के एग्ज़ाम की अभी डेट आई है। तो इसलिए आप लोग अपनी आराम से तैयारी कीजिएगा। जब तक आप लोगों की डेट आएगी तब तक आप लोगों का पूरा कोर्स भी हो जाएगा और जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आपकी पूरी संभावना है कि पूरे करवाए जाएंगे। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिए। अभी आप लोगों की जो हिस्ट्री चली है वो आधुनिक भारत की हिस्ट्री है। इसमें आपके कुछ ही ऐसे 1-2 वीडियो में आप लोगों की समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपके सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी होंगे। जैसे भी आप लोगों के कुछ बीच में छूट गया होगा उन सब संबंधित आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे। फिर उसके बाद आपकी ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। आराम से पढ़ेगा तो आपकी समझ में आ जाएंगी। वीडियो कंप्लीट देखेगा तो और भी ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है। कल हम लोग ने अधिवेशन स्टार्ट किए हुए थे। आप लोगों के अधिवेशन आप लोगों के कुछ ही बाकी हैं जो ज़्यादा से थोड़े से इम्पोर्टेंट है, लेकिन इतने नहीं है कि आप लोगों ने सारे ही याद कीजिएगा। आप लोगों को पहले भी इससे पहले वाली 2 वीडियो भी जा चुकी है, उसमें भी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही जो अधिवेशन थे वही आप लोगों के करवाए गए थे। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना 50वां यानी कि 1937 ईस्वी में यहाँ पे अधिवेशन हुआ था 1937 में, क्योंकि आपको 1936 वाला जो अधिवेशन था उसके बारे में इससे प्रीवियस वाली जो वीडियो थी कल वो आप लोगों को बढ़ा दी गई थी। ये था आपका 1937 ईस्वी में जो हुआ था। ये कहाँ हुआ था? फैजपुर में। ये हुआ था आपका फैजपुर में। फैजपुर कहाँ है इस तरीके से भी पूछ लेगा पश्चिम बंगाल में कि 1937 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था वहाँ पे आपको स्थान न पूछ के वहाँ उन स्टेट के नाम पूछ लेगा आपसे कि कर्नाटक में है या फिर आपके पश्चिम बंगाल में है, तेलंगाना में है। इस तरीके से पूछ लेगा। अगर आपको नहीं पता है तो फिर वहाँ पे भी आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी ज़रूर पढ़िएगा साथ में। अब ये आपका कौन सा था? 1937 ईस्वी में था आपका अधिवेशन। फैजपुर में हुआ था, पश्चिम बंगाल में फैजपुर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब आपको ये भी पता होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को बताना पड़ा। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो आपको गांव में आयोजित, यानी कि ये गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन था। अब यहाँ से क्वेश्चन ही यही बनेगा कि ऐसा कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया। ठीक है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आप लोगों की कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में होती है कि पहली महिला कौन है, पहली महिला फाइटर कौन है, पहला यान कौन सा चला, पहली रेल कहाँ चली, यानी कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, गांधी जी का पहला जो आंदोलन था वो कौन सा था। जो आपकी पहली चीज़ होती है उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहली महिला कौन थी, पहली विदेशी महिला कौन थी जिसने अधिवेशन की अध्यक्षता की, पहली भारतीय महिला कौन थी। उसके बाद चाहे कितनी आए लेकिन पहली का ध्यान जरूर रखिएगा। ठीक है। अब ये पहला क्या था? पहली बार कांग्रेस का जो अधिवेशन होता वो गांव में आयोजित किया गया था। ये क्यों था? क्योंकि यहाँ पे मजदूरों से संबंध यहाँ पे कुछ प्रस्ताव भी पारित किए गए थे इसी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में किसी गांव में पहला हुआ था, ये पहला ही अवसर था। और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने किसानों की से संबंधित 13 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी। किन से संबंधित? किसानों से संबंधित। किसान आज से नहीं, किसान प्राचीन काल से ही जूझते रहे हैं। कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है उसके लिए उन्हें आंदोलन करने पड़ते हैं। आपको बीच में भी देखिएगा बहुत सारे किसान आंदोलन में मिलेंगे। और जो आज भी आंदोलन स्टार्ट हो रहे हैं, आज भी किसानों के ही आंदोलन हो रहे हैं।
ठीक है। ये था यहाँ पे किसानों के लिए इन्होंने क्या करा, 13 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की थी यहाँ पे किसानों के लिए। किस अधिवेशन में? 1937 ईस्वी का जो अधिवेशन हुआ था फैजपुर पश्चिम बंगाल में, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये पहला ही ऐसा अवसर था जो गाँव में आयोजित किया गया था। ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है 51वां यानी कि 1938 ईस्वी का अधिवेशन। 1938 ईस्वी का अधिवेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी पढ़िए। 1938 ईस्वी का जो अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में है। ये गुजरात में यहाँ पे आयोजित हुआ था। 1938 ईस्वी का जो अधिवेशन है हरिपुरा गुजरात में हुआ था। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब ये सुभाष चंद्र बोस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहली बार ये अध्यक्ष बने थे यहाँ पे। क्योंकि अगर पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार किस अधिवेशन में, या फिर जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ आयोजित हुआ था और कब हुआ था, इसके बारे में पूछ लेगा कि सुभाष चंद्र बोस का पहला अधिवेशन कौन सा था। सुभाष चंद्र बोस का ये पहला अधिवेशन था जिसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। इससे पहले आपने जितने भी अधिवेशन पढ़े उसमें सुभाष चंद्र बोस नहीं थी। ठीक है। अब ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी क्या हुआ था, ये भी गांव में आयोजित हुआ था। लेकिन ये क्यों नहीं पूछा जाता गांव में आयोजित होने वाला? क्योंकि ये क्या है, ये पहला ऐसा अधिवेशन था जो आपका गांव में आयोजित हुआ था। तो इसलिए आपको फैजपुर पूछेगा, ना कि हरिपुरा लगाना है। वहाँ फैजपुर का आंसर डालना है कि अगर आपसे पूछे कि पहला ऐसा अधिवेशन कौन सा है जो गाँव में आयोजित हुआ था, तो वो हुआ था आपका फैजपुर पश्चिम बंगाल का। हरिपुरा भी, ये भी गांव में आयोजित हुआ था यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट कौन सा है? उसके बाद आप पढ़ेंगे यहाँ पे त्रिपुरी। पहले आपको सन 1939 ईस्वी का ही था ये। कहाँ पे था? त्रिपुरी में हुआ था ये। कहाँ? जबलपुर में। अब आपको जबलपुर के बारे में तो पता ही होगा कि जबलपुर कहाँ है। ठीक है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को जो MCQ क्वेश्चन है आगे के वो आप लोगों को लाइव करवाए जाए, जिसे आपको साथ साथ में आप उनका आंसर भी देते रहे कि आपको ये चीज़ें पता है नहीं पता है, इस चीज़ के लिए। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव ही क्वेश्चन आंसर कराए जाए, MCQ क्वेश्चन कराए जाए ताकि आप उनका आंसर तभी दे सकें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जितना आप इसे लाइक शेयर करेंगे, जितना लाइक करेंगे उतना ही जल्दी हम आप लोगों को लाइव आप लोगों के MCQ क्वेश्चन यहाँ पे डालने शुरू करेंगे। ये था आपका 1939 ईस्वी का अधिवेशन था। त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर में। जबलपुर सबको पता होगा MP में है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। अब इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तो सिंपल शब्द है, सुभाष चंद्र बोस ने तो यहाँ पे भी की थी, ये भी गोवा में हुआ था। लेकिन ये 1939 का इम्पोर्टेंट क्यों है? जबलपुर में हुआ था, जो यहाँ पे त्रिपुरी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब इसकी अध्यक्षता की इसने थी, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी का जो प्रत्याशी उठ रहा था, पट्टाभी सितार मैया, उसको हरा दिया था। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। यहाँ पे गांधी जी का एक प्रत्याशी था, उसका नाम था पट्टाभी सितार मैया। उसको हरा के सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे विजय प्राप्त की थी और ये इसके अध्यक्ष बने थे। फिर बाद में क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी यहाँ पे। और आपने क्वेश्चन पढ़े होंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, कब की थी, या फिर ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस के यानी कि महात्मा गांधी जी के प्रत्याशी को हराकर सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे अध्यक्ष बने थे। और फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था।
ठीक है। और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। लिख लीजिएगा इसको यहाँ पे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने किया था त्यागपत्र दे दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, त्यागपत्र देने के बाद। अब जब ये त्यागपत्र दे देगा तो फिर इसका अध्यक्ष का जो पद था वो खाली रह गया और यहाँ पे महात्मा गांधी के जी का जो प्रत्याशी था पट्टाभी सिद्धारमैया, उसको हरा दिया गया था। अब यहाँ पे कौन बनेगा? जो यहाँ पे शेष अवधि बच रही थी इसकी, उसके लिए यहाँ पे कौन बने थे? अध्यक्ष बने थे फिर बाद में राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको जितने इम्पोर्टेंट अधिवेशन हो चुके हैं उन्हीं के बारे में पढ़ा रहे हैं। अधिवेशन बहुत सारे हो चुके हैं। आपने अधिवेशन अभी जो पढ़ा ये 52वां अधिवेशन था, लेकिन क्या अपने सारे 52 के 52 आपको पढ़ाए गए? नहीं, सिर्फ वही पढ़ाए गए जो इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पढ़िएगा अधिवेशन 1940। 1940 का भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ हुआ था? रामगढ़ में। रामगढ़ कहाँ है? बिहार में। अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद। इसकी अध्यक्षता की थी अबुल कलाम आज़ाद ने। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 1941 से लेकर 1945 ईस्वी तक यही इसके अध्यक्ष बने रहे। क्योंकि 1941 से लेकर और 1945 ईस्वी तक कोई भी अधिवेशन नहीं हुआ था, यही इसी पद पर बने रहे थे। अब क्यों बने रहे? क्योंकि उसमें क्या हुआ, इसी अवधि में भारत छोड़ो आंदोलन चलने के कारण कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था 1941 और 1945 के बीच में। और उसी के साथ यहाँ पे द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि जो भारत की जनता है वो पूर्ण अधिराज से कम कुछ भी सरकार नहीं प्राप्त कर सकती। यानी उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि उन्हें पूर्ण अधिराज चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। इसके नीचे या इससे कम उन्हें कुछ नहीं चाहिए। इस तरीके का भी यहाँ पे प्रस्ताव रखा गया था जनता के सामने। और तथा यहाँ पे कहा था कि जो भारत की जनता ही अपना निजी संविधान तैयार कर सकती है इसी अधिवेशन में। ठीक है, और भारत छोड़ो जो आंदोलन चल रहा था 1942 ईस्वी का, वो इसी अधिवेशन के काल में ही चल रहा था। 1941 और 45 तक कोई अधिवेशन नहीं आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं 1946 ईस्वी का। क्योंकि 1946 और 1947 ये दोनों ही पूछे जाते हैं। सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ इनसे पूछेंगे कि 1946 1947 कहाँ हुए थे और किसने इसकी अध्यक्षता की थी। 1946 ईस्वी का लिखिए। 1946 ईस्वी कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक है, 1946 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था, मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? J.B. कृपलानी। सिर्फ ये इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 1947 का जो आयोजित किया गया था अधिवेशन, वो दिल्ली में किया गया था और उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछ लेगा कि 1947 ईस्वी में कहाँ अधिवेशन हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, या आपसे पूछ लेगा 1946 ईस्वी में इसकी कौन अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन थे। ये दोनों इसलिए ही इम्पोर्टेंट है, इनके बीच में कुछ भी ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। 1940 इम्पोर्टेंट था, 1939 इम्पोर्टेंट था, 1937 इम्पोर्टेंट था, 1938 का अधिवेशन इम्पोर्टेंट था, 1900 आप लोगों को 24 25 26 ये 17 ये और 16 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1905 6 7 ये जो अधिवेशन है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपने कुछ यहाँ पे संगठन।
ठीक है। संगठन में सबसे पहला क्या है, जैसे संगठन आपका बना था एशियाई सोसाइटी, स्थापना कब हुई थी? 1784 में। इनकी सन भी याद रखिएगा, और किसने किया था ये भी? विलियम जोन्स। ये आपके कुछ ऐसे संगठन हैं जो इम्पोर्टेंट ही हैं, सिर्फ इनमें से आपको संगठन बहुत सारे हुए थे, 40-50 के लगभग आपको इस यहाँ पे संगठन मिलेंगे, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप सारे ही संगठन को याद करें। इसमें से सिर्फ वही संगठन है जो आपकी इम्पोर्टेंट है। 10 से 12 संगठन ऐसे हैं जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? एशियाई सोसाइटी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी, और इसके अध्यक्ष यानी कि कौन थे यहाँ पे? विलियम जोन्स। उसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्म समाज। कुछ ऐसे भी मिलेंगे जो आपने पहले भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन उनका यहाँ पे रिवीजन हो जाएगा। ब्रह्म समाज क्या हुआ था? 1828 ईस्वी में किया था। किसने किया था? राजा राम मोहन रॉय। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट संगठन क्या है? रहनुमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहनुमाई माजदायासन कब हुआ था? ये 1851 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। आपको अगर याद नहीं रहते हैं तो इन्हें आप एक पेज पर लिख लीजिएगा, और भी अच्छा रहेंगे, क्योंकि ये सारे संगठन हैं एक ही साथ रहते हैं, और इनमें मैच भी मिल सकते हैं कि इनमें से कौन सा सही है ये बताइए, इनमें से कौन सा गलत है ये बताइए, या फिर दोनों के समान आप उनसे पूछ लेंगे। एक तरफ आपके संगठन, एक तरफ उनकी सन दे देंगे, और मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन दे सकते हैं। इसमें से आपको 3 या 4 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, जो आपका स्पेशल आपका पीजीटी या फिर इस तरीके से आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट आता है। और ये संगठन आपने यूपीपीसी, आरओ, यूपीपीएससी, इनमें भी आप लोगों ने ये संगठन यहाँ पे पढ़े होंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं वेद समाज। वेद समाज कब बना था? 1864 में। किसने? श्री धरालू नायडू। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज आप लोगों ने पढ़ा है, 1867 ईस्वी में होता, केशव चंद्र सेन ने किया था। आर्य समाज भी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, 1875 इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। उसके बाद पढ़िएगा आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन एसोसिएशन। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में किया गया था, और इसके कौन थे यहाँ पे? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। और ये किया गया था, आपकी जो आईसीएस परीक्षा होती थी आईसीएस की, वो आपके यहाँ पे एज घटा दी गई थी, यहाँ पे 19 वर्ष कर दी गई थी। तो जिसके विरोध में इन लोगों ने यहाँ पे इसमें संगठन बनाया, और इसके खिलाफ यहाँ पे किया गया था। और इसी संगठन के कारण सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जो आपका 1885 ईस्वी का अधिवेशन हुआ था पहला, उसमें भाग नहीं लिया था इन्होंने। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं राम किशन मिशन। ये भी आपको बता चुके हैं, राम किशन मिशन ये आपको बता चुके हैं कब हुआ था? 1897 में किया गया था, और विवेकानंद ने किया था। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये किसकी है? ये भी आपको बीच में बताई गई थी, लेकिन ये संगठन एक ही जगह लिख लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वेंट ऑफ इंडिया ये कब हुआ था? 1905 ईस्वी में किया था। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। उसके बाद कुछ आपकी और भी है, जैसे कि गदर पार्टी। सिर्फ आपको वही बताए जाएंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कि अगर आपके संगठन से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन संगठन से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 ईस्वी में हुई थी और इसके कौन थे? हरदयाल, कांसीराम, सोहन सिंह। इनमें से आपको पूछ लेगा कि जो आपकी गदर पार्टी हुई थी 1913 ईस्वी में थी, इनमें से कौन सा व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ नहीं था। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आप इन्हें याद कर लिया सिर्फ हरदयाल, और उसमें दो और व्यक्ति थे, कांसीराम, सोहन सिंह। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपकी बात आती है होम रूल लीग कब बनी थी? 1916 ईस्वी में। किसने? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। उसके बाद आप पढ़िएगा स्वराज पार्टी। जब आपको आंदोलन स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी, उदारवादी, ये सारी, और उग्रवादी, फिर महात्मा गांधी यानी कि गांधी युग, ये जब आपको पढ़ाए जाएंगे तब आपके और भी ज़्यादा समझ में आ जाएंगे। जैसे ये स्वराज पार्टी है 1923 ईस्वी में बनी थी, और ये किसने की थी? कौन थे इसमें? मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये दो व्यक्ति थे जो इसमें जुड़े हुए थे। ठीक है। और अभी आपको एक संगठन बताया गया था, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में, क्योंकि जो अभी आपको अधिवेशन बताया गया था 1939 ईस्वी में कि महात्मा गांधी का प्रत्याशी था पट्टाभी सिद्धारमैया, वो हार गया था वहाँ से, और उसकी जगह सुभाष चंद्र बोस आ गए थे। उन्होंने क्या किया कि वो गांधी जी का प्रत्याशी था, उसकी वजह से उन्होंने त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी 1939 ईस्वी में। और फिर उस पर गद्दी पर कौन आ गया था? राजेंद्र प्रसाद। ये आपको अभी अभी बताया गया था। और इसमें कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। अब आपके सिर्फ एक या दो ही ऐसे संगठन हैं जो बाकी बचे हैं, नहीं तो सिर्फ इतने ही बहुत हैं। जैसे अब आप बात करेंगे किसकी? आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज स्थापना हुई थी 1943 ईस्वी में। कौन थे इसमें? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। आई होप कि आपको जो हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है वो ज़्यादा पसंद आ रहा है, आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, जितना हो सके, और सबको सब्सक्राइब भी करने के लिए कहिएगा कि वो लाइक शेयर कीजिएगा जिन लोगों का एग्ज़ाम है, जो लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी आपका सिर्फ यहाँ पे क्या बचा है? सिर्फ एक या दो ही हैं। जैसे कि बात करते हैं हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये आपका एक ही है, रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बना था? 1928 ईस्वी में। किसने बनाया था? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है। ये आपके कुछ यहाँ पे संगठन है, जैसे आज़ाद हिंद फौज है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद एक और संगठन बहुत इंपॉर्टेंट है, संगठन वो आपका, ठीक है, ये संगठन इंपॉर्टेंट है आपका क्योंकि यहाँ क्या था कि पहली अखिल भारतीय किसान सभा, ये है आपकी अखिल, ये आपकी है अखिल भारतीय किसान सभा 1936। कब? किसने की थी? NG रंगा और सहजानंद ने।
ये 2 व्यक्ति थे ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसान आंदोलन चले हुए हैं, जिसकी वजह से आपसे पूछ भी सकते हैं कि जैसे आपका पीसीएस है, आरओ का एग्ज़ाम है, उसमें इस तरीके पूछ लेगा कि अखिल भारतीय किसान सभा कहाँ हुई थी, ये थे 1936, कौन थे इससे संबंधित, आंजी रंगा थे और सहजानंद थे। ठीक है। और आपकी जैसे स्वराज पार्टी है, उसके बाद यहाँ पे इस कौन सी बताई थी, होम रूलिंग है, गदर पार्टी है, उसके बाद सर्वेंट्स ऑफ इंडिया है, राम किशन मिशन है, इंडियन एसोसिएशन है, और साथ में वेद समाज है, रहनुमाई मजदाई सन है, उसके बाद ब्रह्म समाज, एसीआईटी सोसाइटी। इनकी सन जरूर याद कीजिएगा ताकि आपका कोई क्वेश्चन गलत ना हो, और उनके ये भी पता होना चाहिए किसने की थी, कौन इसके अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना एजुकेशन से रिलेटेड। कब आई थी चार्ल्स वुड डिस्पेच, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, और इनमें कौन प्राथमिक स्तर से था, कौन उच्च स्तर से था। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, और अगर सेशन पसंद आया करे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।